हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में। पीजीआई चंडीगढ़ के जो 57 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उनका रिज़ल्ट अभी आ चुका है। और उस रिज़ल्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 57 जो कैंडिडेट थे उनकी रिज़ल्ट आया है। अब देखते हैं कि जो साथी जिस साथी ने एग्ज़ाम दिया था, जो साथी क्वालिफाई हुए हैं, जिन साथियों का फाइनल रिजल्ट लिस्ट के अंदर नाम है, वो अपना नाम इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और सबसे पहले टॉप किया है वंदना जो यूआर कैटेगरी से है, जिन्होंने टॉप किया है। और उसके बाद देख सकते हैं आप 57 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। सबसे मेन क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, इस पीडीएफ को, इस आंसर की रिजल्ट को लाने का मकसद यही है कि आपको एक मेन चीज़ है वो दिखाना। वो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है ये लाइन सबसे मेन है इसके अंदर। देखो मैं बताता हूँ, कट ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए जो है पंजाब के अंदर, लास्ट जो बच्चा है यूआर का जो लास्ट कट ऑफ है वो 80 नंबर है। अब यूआर की जब अपन बात करते हैं तो यूआर की लास्ट कट ऑफ 80 नंबर है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की जब बात करते हैं तो 76 है। एससी की बात करते हैं तो 75 है। और एसटी की जब अपन बात करते हैं तो 68 है। और ईडब्ल्यूएस की जब बात करते हैं तो वो 79 है। तो आप कट ऑफ एक बार देख पा रहे होंगे। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें आप एक चीज़ देखो कि यूआर की जो कट ऑफ 80 है और ईडब्ल्यूएस की जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर एक नंबर का बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर। आप खुद देखो, ओबीसी की और एसटी के अंदर सिर्फ एक नंबर का है, यूआर और ईडब्ल्यूएस में एक नंबर का है। तो एसटी वाला कैंडिडेट के चलो कट ऑफ ठीक है, पर ये नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं उसके हिसाब से है कि देखो इधर यूआर की 22 सीट थी जिसके अंदर बच्चे लिए गए हैं। तो ये सबसे मेन है कि कट ऑफ जो साथी यूआर से कॉम्पीट कर रहा है, अदर स्टेट से कॉम्पीट कर रहा है, उसके लिए सबसे मेन बात यही है कि वो कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे कि जो भी बंदा नहीं, जैसे कि क्या होता है कि इस एग्ज़ाम को जैसे फर्दर कोई भी एग्ज़ाम देता है तो उसमें जो साथी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी कट ऑफ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखे कि उससे पता चलता है कि पेपर का लेवल कैसा था और बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, जिससे कि उनका नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी पर ध्यान दें। और आपको पता ही है कि अभी जो नॉर्थ सेट का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाला है। 1 या 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट। तो अपनी तैयारी को बनाए रखें। जिन साथियों को लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो मेंस की तैयारी के लगे रहें। और जिन साथियों को रिजल्ट आएगा, हमारा भी ऐसा विचार हमने प्लान किया है कि जब जैसे प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जिसके अंदर हर एक अभी क्या है कि सबसे बड़ी वैकेंसी की जो मैं बात करता हूँ कि राजस्थान के अंदर 12,000 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं उसके एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद बीएचयू की वैकेंसी ऑलमोस्ट सैंक्शन हो चुकी हैं, DSSP की हो चुकी हैं, SGPGI के वापस रीओपन होंगे फॉर्म। तो ये काफ़ी वैकेंसियाँ आ रहा है। MEL के GMU की भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी, नॉर्थ सेट है। उसके बाद अभी वापस क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सेप्टेम्बर वापस नॉर्थ सेट आ रहा है जो साथी का वो है। तो ये सब चीज़ें अभी इस एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट फर्दर एक वीडियो बनाऊंगा जो वैकेंसी से रिलेटेड होगी, कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो DSSP की जो वेटिंग लिस्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि बहुत कम टाइम बचा है और वेटिंग लिस्ट आ तो चुकी है, पर उनके कॉल्स नहीं आए हैं, ईमेल्स उनके पास नहीं पहुंचे हैं। वो तो उसको फर्दर क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं, उसकी भी अलग से वीडियो आएगी। तो अभी ऐसा विचार किया है हमने कि एक हम वापस क्लासेस स्टार्ट होंगी। सबसे मेन बात है, कुछ कारणवश क्लासेस को स्टॉप किया गया था, अभी वापस क्लासेस स्टार्ट करेंगे और फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वैकेंसीज हैं उसके रिलेटेड बताएंगे कि ये वैकेंसी आनी है, तो उसके हिसाब से अपन तैयारी करवाएंगे यूट्यूब चैनल पर। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी टॉपिक लेके आ गए, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी होगी तो कहीं ना कहीं किसी एक भी साथी के लिए बेनिफिशियल हो तो वो अच्छा रहेगा। तो यही मकसद रहता है कि जो साथी हमसे जुड़ा हुआ है वो यूट्यूब चैनल को फॉलो करे, लाइक सब्सक्राइब करे, जिससे कि आगे फर्दर जो भी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके सामने प्रस्तुत हो और ऑथेंटिक डाटा आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। कि जो भी कम्युनिटी का डाटा है या फिर जो भी न्यू गाइडलाइन आती है वो भी हम रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, साथ बनाए रखिए। धन्यवाद साथियों।